मज़ेदार से इस पुलाव के बारे में मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि ये देगी पुलाव है, बल्कि मैं आपसे कहूँगी कि ये देगी पुलाव से भी 2 हाथ आगे है। ये इतना मज़े का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आलू और चिकन से कोई इतना मज़े का पुलाव बनाएंगे कि आपके अफ्तारी का मज़ा दोबाला हो जाएगा। अफ्तार दावत के लिए भी एक परफेक्ट रेसिपी है। तो रेसिपी को तो आप लोगों ने एंड तक देखना है। इंशाल्लाह ये आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार सा खिला खिला ये चिकन आलू पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो जिस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है वो है कुकिंग ऑयल। 1 किलो चावल के हिसाब से 1 कप कुकिंग ऑयल डालें, इससे कम आप लोगों ने शामिल नहीं करना। 3 अदद तेज़ पत्ते डाल देंगे ऑयल में और 1 टेबल स्पून मिक्स गरम मसाला है, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 1 बादियान का फूल, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 3 से 4 लौंग और 7 से 8 काली मिर्च के दाने ये शामिल कर देंगे। और इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, बिल्कुल बारीक सा स्लाइस करके डाल दें। प्याज को फ्राई करें इतना कि इसका कलर हल्का सा गुलाबी पड़ जाए और इसको कलर मज़ीद नहीं देंगे। अगर पुलाव में आप डार्क कलर चाहते हैं तो फिर प्याज को मज़ीद कलर दे दें। मैं इसी स्टेज पर डालूँगी इसमें 1 टेबल स्पून भर के कुटा हुआ लहसुन, अदरक शामिल नहीं करूँगी। मिक्स करेंगे और लहसुन के साथ ही मैं डालने लगी हूँ चिकन। चिकन मेरे पास है 600 ग्राम, यानी कि आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके साथ ही मैं डाल दूँगी आलू, चुके हैं 1 पाव, बड़े बड़े से टुकड़ों में मैंने इन्हें काट लिया है। अब आलू चिकन को मिक्स करेंगे और ये लहसुन के साथ ही भुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर भुनने से पहले मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब नमक। तो 1 किलो चावल के हिसाब से 1.5 टेबल स्पून परफेक्ट क्वांटिटी है। अगर आप लोग ज़्यादा या कम खाते हैं तो अपने हिसाब से सेट कर लें। अब इस स्टेज पर नमक डालने की वजह एक ये भी है कि आलू और चिकन में नमकीन फ्लेवर आएगा, जिससे पुलाव का टेस्ट ही बदल जाएगा। एक दफ़ा इस तरीके से पुलाव बना कर देखें, यकीन करें उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मिक्स करेंगे और 7 से 8 मिनट के लिए आलू और चिकन की भुनाई करेंगे, इतनी कि आलू और चिकन 50% तक गल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। तब हम इसमें डालेंगे टमाटर, 2 बड़े साइज़ के स्लाइस में कट करके डाल दें। और इसके साथ ही 2 टेबल स्पून मेरे पास थी इमली, जिसको मैंने भिगो कर रखा हुआ था, तो आप लोगों ने गुठली समेत ही शामिल कर देनी है। टमाटर और इमली के साथ ही मैं कुछ मसाले भी ऐड करूँगी जो कि बहुत ही कम हैं। तो यहाँ पर मैं डालने लगी हूँ तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून मेरे पास है कुटी हुई लाल मिर्च, यानी कि चिली फ्लेक्स के। इसके अलावा शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर भी डालेंगे। तो यही मिर्च मसाले डलेंगे और यकीन करें कोई इतना ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा कि अगर आप चावल खाने के शौकीन हैं तो आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद भुनाई करें ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। और फिर हम इसमें डालेंगे चावल के लिए पानी मैं डाल रही हूँ 3.5 गिलास, क्योंकि 3 गिलास मेरे पास चावल है और चावल को मैंने 20 मिनट पहले भिगो कर रखा हुआ है। कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस इस्तेमाल करती हूँ। पानी डालने के बाद आप पानी में शामिल करें 2 से 3 हरी मिर्चें, जिससे यखनी में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। कवर लगाकर यखनी में बॉयल आने दें। तो यहाँ पर देखिए अच्छा सा बॉयल आ चुका है, तकरीबन 5 से 6 मिनट ही गुजरे हैं। और इस तरीके से जब बॉयल आने लगे तो आप लोगों ने इसमें चावल शामिल कर देने हैं, क्योंकि चिकन और आलू को पहले ही मैं भुनाई में गला चुकी हूँ। चावल डाल देंगे और डालने के बाद हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। रेसिपी स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब इसी स्टेज पर नमक चेक कर लें। नमक एकदम परफेक्ट है तो मैं यखनी के पानी को ड्राई होने दूंगी। फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दूंगी। जैसे ही यखनी का पानी ड्राई होगा फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। कढ़ाई के नीचे रखें रोटियां बनाने वाला तवा और फिर कवर लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे चावल को दम पे लगाएं। लें जी, बेहतरीन खुशबूदार खिले खिले
एकदम परफेक्ट हमारे आलू चिकन पुलाव एकदम तैयार है। माशाल्लाह से देखिए आलू गल चुके हैं और चावल कितने खिले खिले बेहतरीन बने हैं। यकीन करें इनका टेस्ट मैं आपको बता ही नहीं सकती, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी इतनी मॉडर्न नहीं हुई। आप लोगों ने ये करना है कि घर में इसे ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ताला आप मुझे दुआएं देंगे। तो ये चावल इतने टेस्टी बने हैं कि इसके साथ सलाद, चटनी और अचार रखने की भी मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।